जीवन में सबसे बड़ी गलती वो है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते। 109, जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद नहीं होता, वैसा व्यवहार आपको कभी भी दूसरों के साथ नहीं करनी चाहिए। 108, ईश्वर कहते हैं, दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद ही सुलझाने की कोशिश मत करो। उचित समय आने पर सब सही हो जाएगा। 107, जिस प्रकार दिए की रोशनी अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी तरह से सच भी चमकता है। कहने का अर्थ है कि जैसे कि ज्योति अंधकार में चमकती है, सच भी हमारे जीवन के कठिन पलों में हमारे दिल और आत्मा को प्रेरित करता है। यह हमारा मार्गदर्शक होता है, हमें बड़े संघर्षों के बावजूद आगे बढ़ने की ऊर्जा और साहस देता है। 106, श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के सभी दुखों का कारण ये होता है कि वो इंसान हर वक्त अपनी कामनाओं और इच्छाओं में डूबा रहता है, और अगर वो इससे मुक्त होकर अपना कर्तव्य निभाता है तो उसका जीवन खुशहाल बन जाता है। 105, इस जीवन का आनंद ना तो बीते हुए कल में है और ना ही भविष्य में, बल्कि जीवन का आनंद तो केवल आज को जीने में है। हमारे आज के किए हुए कर्म ही भविष्य के परिणामों को जन्म देती हैं, इसलिए केवल अच्छे कर्म करें। 104, सत्य के द्वारा कभी दावा नहीं किया जाता कि मैं सत्य हूँ, और झूठ के द्वारा बार बार दावा किया जाता है कि मैं सत्य हूँ। 103, जिस समय से आप अपने आप पर यकीन करने लगते हैं, तभी से आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाता है। 102, ईश्वर कहते हैं कि जब इंसान की जरूरत बदल जाती है, तब इंसान के बात करने का तरीका भी बदलने लगता है। 101, किसी इंसान की मीठी बातों का ये मतलब नहीं होता कि आप उसके लिए खास हैं। कभी कभी कबूतर को खिलाने के लिए नहीं, बल्कि पकड़ने के लिए भी दाना डाला जाता है। अवश्य ध्यान रहे। 100, अच्छे कर्म करते रहो, चाहे कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, क्योंकि जब करोड़ों लोग सोए रहते हैं, फिर भी सूर्य का उदय होता ही है। 99, संसार में कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, जबकि कुछ रिश्ते सिर्फ नाम के लिए ही होते हैं। 98, प्रत्येक इंसान में यह काबिलियत होती है कि वो अपना हर सपना पूरा कर सके, पर कोई सफल इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो तुरंत सफल होना चाहता है या फिर आधे में ही हार मान जाता है। इसलिए सफलता पाने के लिए धैर्य रखें और अपना पूरा ध्यान उस छोटे से छोटे कदम पर रखें जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाती हो। 97, हमारे पास हमेशा समय होता है, हमें समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में आगे बढ़ा सकें। 96, जब परमात्मा रात को पेड़ पर बैठे पक्षियों को भी कभी गिरने नहीं देते, तो सोचिए वो हमें अकेला और बेसहारा कैसे छोड़ सकते हैं। 95, जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो, और याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। 94, मनुष्य के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए आजीवन संघर्ष किया है। 93, इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, हर किसी के पास कमियां और अवगुण होते हैं, इसलिए लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनके साथ अच्छे रिश्ते बनाएं। 92, कर्म और परिवर्तन के माध्यम से हम अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं और अपने जीवन को सफलता और खुशी से भर सकते हैं। 91, जो हमारे भाग्य में है वो तो हर हाल में आएगा ही, जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी चला जाएगा, इसलिए बेहिसाब इच्छाएं ना होने दें। 90, हमारी समझ हमारे ज्ञान से अधिक गहरी होती है। आपको जानते तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन कुछ ही आपको समझ पाते हैं। 89, जिस प्रकार मौसम में हर साल बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आते ही रहते हैं। 88, धर्म से ज्यादा तो कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि धर्म करके तो भगवान से मांगना पड़ता है, जबकि कर्म करने से भगवान स्वयं देते हैं। 87, दुनिया में परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो भी आपसे छूट जाता है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जो आपके पास है उसका आनंद लेना चाहिए। 86, अपने ईश्वर से कभी उम्मीद मत छोड़ना और दुनिया वालों से कभी उम्मीद मत रखना। अच्छे कर्म करने पर पूरे वक्त में भगवान अवश्य काम आएंगे, लेकिन दुनिया वालों से उम्मीद रखना व्यर्थ है। 85,
जब गर्मी का मौसम आता है तो पत्ते सूखने लगते हैं। इसके बावजूद चिड़िया घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि उन्हें पता है कि फिर से बारिश का मौसम आएगा और फिर से पेड़ पर नए पत्ते आ जाएंगे। 84 जिस मनुष्य ने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान सब एक समान होते हैं। 83 भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध करना बुरी बात है, लेकिन जहाँ जरूरत हो वहाँ दिखाना चाहिए, नहीं तो गलत करने वालों को पता ही नहीं चलेगा कि वो गलत कर रहा है और वो हमेशा आपके साथ वैसा ही करता रहेगा। 82 पैदा होने वाले के लिए मरना उतना ही सच है जितना कि मरने वाले के लिए पैदा होना। इसलिए जो सच है उस पर शोक करने से बेहतर है कि आगे बढ़ो। 81 इंसान को अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये गलत फहमी भी नहीं होनी चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। 80 कभी कभी हम अपनी सफलता और सुख के समय बहुत आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं और हमारा घमंड हमें गलत दिशा में ले जाता है। हम भूल जाते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने का सफर निरंतर चलता रहता है और बुरा समय तो कभी भी आ सकता है। सफलता के समय हमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें अपनी सफलता को हमेशा धैर्य और संवेदनशीलता के साथ स्वागत करना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि समय कभी भी पलट सकता है और हमें तैयार रहना चाहिए सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए। 79 जो होने वाला है वो होकर ही रहेगा और जो नहीं होने वाला है वो कभी नहीं होगा। ऐसी सोच जिसकी बुद्धि में होता है वो हमेशा चिंताओं से दूर रहता है। 78 किसी का अगर अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला ईश्वर नहीं। 77 हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं होती जितना हम उन्हें सोचकर बड़ा बना लेते हैं। स्मरण रहे, परमात्मा का साथ हर मुश्किल को आसान बना देता है। 76 जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उसकी ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर पाता, क्योंकि जब हम सब्र रखते हैं तो हम सब कुछ समझने और सहने की ताकत प्राप्त करते हैं। ये हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अधिक साहसी और मजबूत बनाता है। 75 इंसान ने जितना कुछ सीखा है वो उसके प्रमाण पत्र से तो पता चल जाता है, लेकिन कितना कुछ उसने समझा है वो उसके संस्कारों से ही पता चलता है। 74 प्रेम दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है जिसे देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, इसे केवल महसूस किया जा सकता है, वो भी दिल से। 73 अपने आवश्यक कामों को जितना जल्दी हो सके पूरा कर लो, क्योंकि वास्तव में काम करना कुछ ना करने से ज्यादा बेहतर होता है। 72 श्रीमद् भगवद गीता का प्रमुख उद्देश्य मानव कल्याण ही है, मानव कल्याण को प्राथमिकता देनी चाहिए। 71 हमारे कर्म वो फसल है जिसे हर हाल में हमें काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी और सुखदायक हो सके। 70 स्वयं अकेले खड़े रहने का साहस रखो। आपके जानने वाले आपको ज्ञान तो रोज देंगे लेकिन साथ कभी नहीं देंगे। 69 यदि मनुष्य जो चाहता है उसे विश्वास के साथ करता है तो वो जो चाहे वो पा सकता है। 68 घमंड, गुस्सा और अक्खड़पन यानी उग्रता ये बुराइयां इंसान के तरीके हैं। इन सभी का त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाता है। घमंड के बजाय हमें विनम्र और सहयोगी बनना चाहिए, गुस्से के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और अक्खड़पन या उग्रता के बजाय हमें समझदारी और सहमति का मार्ग चुनना चाहिए। 67 जो मिला है उससे संभाले, ये सबसे महत्वपूर्ण है। सबको सब नहीं मिलता है और वो बिना किसी कारण के नहीं मिलता है। 66 जब आपको पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं, उसके बाद से आप कभी भी नकारात्मक सोच नहीं रखोगे। 64 जिंदगी में सफल होने के लिए कई बार हम जो हैं उसी से शुरुआत कर लेनी होती है, भले ही तैयारी पूरी क्यों ना हो, यह इंतजार से ज्यादा सही होता है। जैसे एक छात्र जो अपनी कक्षा की तैयारी कर रहा है, उसे शुरुआत में कई नए विषयों और अद्भुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वो ये जानता है कि उसकी तैयारी पूरी नहीं है, लेकिन वो शुरुआत करता है और नए विषयों के साथ अपने ज्ञान को बढ़ाता है। इस तरह की शुरुआत से ही वो सफलता की ओर कदम बढ़ाता है।